गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। गाइस, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इज प्लस एम प्लस आर प्लस एबल टू का यूज कैसे होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं जा पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं खाना बना पा रहा हूँ, मैं जॉब कर पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंसली इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस को बोलना है इंग्लिश में तो कैसे बोलते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस सेंटेंस को वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना देते हैं, क्योंकि लास्ट के सेंटेंस के लास्ट के एंड में आ रहा है, रही है, रहे हैं। तो 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बनता है इज एम आर प्लस एबल टू, यानी कि अगर आप कोई काम कर पा रहे हैं, किसी काम को करने में सक्षम है, तो वो इस फॉर्मेशन से बनेगा। यूज ऑफ इज एम आर प्लस एबल टू के फॉर्मेशन से बनता है सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि इस सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो गाइस, सबसे बहुत ही इजी ट्रिक क्या है इसकी, देखिए इजी ट्रिक ये है कि इसमें यूज ऑफ इज एम आर प्लस एबल टू। ठीक है, सबसे सेंटेंस की जो लास्ट की पहचान होती है, जो सेंटेंस में जब सेंटेंस हम बोलेंगे तो उसकी लास्ट में, सेंटेंस की लास्ट में आएगा पा रहा हूं, पा रहे हैं, पा रही हूं, यानी कि पा रहा हूं। सेंटेंस की लास्ट में जब भी ऐसा सेंस निकलेगा तो ये सेंटेंस जो है यूज ऑफ इज एम आर एबल टू के सेंस में बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे आप पहले में देखिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, इसका पहला मीनिंग ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, एबल टू मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये रूल याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एबल टू मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब होता है कि वो चीज पॉजिटिव होती है। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं, तो ये जो फॉर्मेशन है वो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनेगा। सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, देखिए हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सेंटेंस हम बनाएंगे आई, ठीक है, आई के साथ आपको पता आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है एम, तो हम बनाएंगे आई एम। ठीक है, अब इसके अंदर एबल टू आएगा, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू क्या बोल पा रहा हूं, अंग्रेजी बोल पा रहा हूं, यानी कि एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा कि मैं ये कर पा रहा हूं, मैं वो कर पा रहा हूं, मैं जा पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। और अफर्मेटिव का जो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें नेगेटिव बोलना है इसका, अगर हमें नेगेटिव बोलना है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा हूं, मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, मैं मेल नहीं लिख पा रहा हूं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें ना का सेंस आएगा, मतलब कोई भी चीज नेगेटिव होगी, इसमें नहीं का सेंस आएगा। ठीक है, वो नेगेटिव बनता है। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में हमेशा पा रहे हैं, पा रही है, पा रहे हैं, ये सेंस निकल गया है। अब आप सोचोगे सर कि सर अगर हमें बनाना हो पा रहा था, पा रहे थे, जिसमें अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था, तो वो कैसे बनाएंगे। आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा सर हम ये सेंटेंस को ऐसे कैसे बनाएंगे, पा रहा था, पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपने, ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि इसको बनाते कैसे है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव में क्या है। नेगेटिव में क्या है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट एबल टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव का रूल हो गया। ठीक है, नेगेटिव रूल में क्या हो गया कि आपका सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस एबल टू मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, इजी टू लर्न रहे। क्योंकि हाईलाइट का मतलब होता है कि वो आपके माइंड में सीधा क्लिक करेगा कि ये रूल था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एबल
नॉट एबल टू मैन्युअल फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम ये सवाल सोल्व करते हैं। सॉरी, ये सेंटेंस हमको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं नेगेटिव वाला। देखिए नेगेटिव में क्या लिखा है कि वह सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, वह सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, शी इज, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इज आएगा, सिंगुलर इज, मतलब शी इज नॉट एबल टू सॉल्व, क्या आएगा, सॉल्व, यानी क्वेश्चन। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि प्रश्न पूछने वाले हैं, जैसे कि क्या तुम ये कर पा रहे हो, क्या तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो, क्या तुम राइटिंग कर पा रहे हो, क्या तुम मेल कर पा रहे हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान बस यही होती है कि सब सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और आपका जो सेंटेंस पहचानने का तरीका होगा वो ये होगा, पा रहे हैं, पा रही हैं, पा रहे हैं। ठीक है, पा रहा था, पा रही थे, पा रहे थे, पा रहा हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वो जहां तक कल मैं वीडियो डालूंगा उसके लिए, लेकिन अभी आप ये देखिए। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है आपका पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी। ठीक है, पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, इज, एम, आर। ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर एबल टू प्लस मैनुअल फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ठीक है, एबल टू मैनुअल फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब भी इंटरोगेटिव हम सेंटेंस बनाएंगे कि क्या तुम जा पा रहे हो, क्या बोल पा रहे हो, क्या लिख पा रहे हो, क्या तुम उसे गाली दे पा रहे हो, क्या तुम उसको पढ़ा पा रहे हो, क्या तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो, तो उस पर ये इंटरोगेटिव पे ये रूल लगेगा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, हाईलाइट करने से आपको इजी टू लर्न होता है। ठीक है, इजी टू लर्न, इसको मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो आइए हम ये सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम मेरी मदद कर पा रहे हो। जब भी देखो क्या तुम, क्या यानी कि तुम, यानी कि आएगा पहले आर, क्या आएगा, आर आएगा आपका आर। देखो जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूं, बस आप रूल पे ध्यान दीजिए कि रूल में क्या उठा रहा हूं। आर इसलिए रहा है क्योंकि यू क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, ये सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल से क्या आएगा, आर यू। ठीक है, अब क्या आएगा, एबल टू, क्या आएगा, एबल टू। ठीक है, आर यू एबल टू हेल्प, मेन वर्ब फर्स्ट, यानी कि मदद कर रहा है, मदद कर पा रही है। हेल्प, तुम मेरी, आर यू एबल टू हेल्प मी, क्या आएगा, हेल्प मी। ठीक है, आप ये समझ गया। अब देखिए, अब अगर WH फैमिली का सीन, WH फैमिली का मतलब कहता है कि जो भी WH, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्वेश्चन मतलब क्या तुम बोल पा रहे हो, क्या तुम पढ़ा पा रहे हो, क्या तुम वीडियो बना पा रहे हो, क्या तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो। तो वो हमेशा एक सेंटेंस जैसे इंसान बोलेगा ना, जैसे आपसे कोई भी सेंटेंस बोले तो आप बोलते समझ जाओगे ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो, या तुम समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, यहाँ पे WH फैमिली आएगी। WH फैमिली जैसे हाउ, व्हाट, व्हाई, ये क्या है, WH फैमिली, विच एवर, हुएवर, मतलब ये WH फैमिली है। ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए इसमें क्या आपका WH फैमिली आएगा, WH वर्ड मतलब व्हाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, वेयर, ये सब क्या है, WH फैमिली है। तो इसमें भी क्या आएगा आपका WH फैमिली, यानी WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस मैनुअल फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, ये देखिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या तो यहां भी आ रहा है और
जैसे मान लो यहाँ पे क्या तुम समय पर क्या नहीं कर पा रहे हो, ऐसे मैं बोल दूं तो क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे वॉट का यूज होता है तो यहाँ पे वो वॉट का यूज करते हैं, यहाँ पे वो वॉट का यूज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि रूल में साफ लिखा हुआ है कि जब क्या आएगा साइंस में इंटररोगेटिव में तो इज एम आर आएगा। लेकिन जब डब्ल्यूएच फैमिली की बात आती है, ठीक है, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली यूज होगा, यहाँ पे बीच में कहीं भी आ जाए वहां पे डब्ल्यूएच फैमिली यूज होगा। देखिए अब सेंटेंस कैसा रहता है कि हम इसमें क्या लिखा है, डब्ल्यूएच फैमिली है, आपकी डब्ल्यूएच फैमिली है ना, ये आपकी डब्ल्यूएच फैमिली है, तो ये सबसे पहले आएगा यहाँ पे आगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या आएगा, वाई, क्या करेंगे, वाई, वाई क्या आएगा, आर, आर, यू, एबल टू, क्या आएगा, एबल टू, जैसे कि मैंने आपको लिखा ना एबल टू। अब तुम समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है, तो पहुंचने का हम क्या करते हैं, रीच कर सकते हैं, रीच, और समय पर यानी कि हो जाएगा ऑन टाइम, क्या हो जाएगा, ऑन टाइम, ठीक है। तो जब भी आपको ये बोलने का मौका मिले कि यार मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो आप उसको सिर्फ इंग्लिश बोलना है, यार आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू गो देयर, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द पार्टी, आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियो, तो आपको ऐसे बोलना है, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश सीख सके, आप इंग्लिश बोल पाए, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू गो देयर, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियो, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पढ़ा रहा था, जैसे मैं ये काम नहीं कर पा रहा था, मैं वो काम नहीं कर पा रहा था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, मैं कॉन्फिडेंसली इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखिए और अपने माइंड में ये ना कैलकुलेट कर लीजिए, यानी मन में बैठा लीजिए कि ये रूल ऐसा होगा, और ये जो फॉर्मेट नहीं वाला अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, क्वेश्चन वर्ड का, ये फॉर्मेट आपको 99% जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, मतलब फॉर्मेट ये रहता है, फॉर्मेट में ये रूल मतलब रूल चेंज होता है, बट फॉर्मेट सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।